कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको कक्षा 6 में गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं और गणित के अंदर हम अनुपात और समानुपात के सवालों को हल कर रहे थे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जिसमें आपको सवाल दे रखा है कि एक कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 4320 में से 2300 लड़कियां हैं, तो आपको अनुपात किसका निकालना है? लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का, और लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो इस सवाल के अंदर देखिए, आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 4320, लड़कियों की दे रखी है 2300, लेकिन लड़कों की नहीं दे रखी। तो पहले आपको क्या करना है? लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थियों की संख्या ये आपको दे रखा है 4320। अब लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ये आपको दे रखी है 2300। तो अतः हमें क्या ज्ञात करना है? पहले लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या तो हम क्या करेंगे? 4320 में से 2300 घटा देंगे। तो 4320 2300, 0 2 3 से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो टोटल आया 2020। कुल विद्यार्थी 4320, लड़कियां 2300, इसको हमने घटाया 4320 में से 2300, तो लड़कों की संख्या आई 2020। अब इन 3 पॉइंट के आधार पर आपको जो 3 ये दे रखे हैं, इनका आपको अनुपात ज्ञात करना है। देखिए पॉइंट नंबर 1, लड़कियों की संख्या का अनुपात इससे निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो हमने एक तरफ लिखा लड़कियों की संख्या, अनुपात, फिर कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। तो देखिए लड़कियों की संख्या आपको दे रखी है 2300, कुल विद्यार्थी दे रखे हैं 4320। अब आपको क्या करना है? इसको भाग लगाना है। तो देखिए 1 0 से तो 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 230 और 432 में किस संख्या का भाग? देखिए पीछे, इसके पीछे 0 है, इसके पीछे 2 है, तो इसका अर्थ इन दोनों के अंदर हम 2 का भाग लगा सकते हैं। तो देखिए भाग लगा के देख लीजिए, 230 के अंदर 2 का भाग, सबसे पहले 2 एकम 2, 0, 3 बच गया, फिर 2 एकम 2, 1 0 उतरा, 10 हो गए, 5 दूनी 10, कितनी बार गया? 115, 2 का भाग लगाया 115। फिर अनुपात, अब 432 के अंदर 2 का भाग, पहले 2 दूनी 4, 0, 3 बचा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2, 6 दूनी 12, 216, ये 216।
और ये आपका आंसर। अगर इसका अर्थ ये हुआ कि अगर लड़कियों की संख्या 115 है तो कॉलेज के अंदर कुल विद्यार्थी कितने हैं? 216। ये हमारे पहला पॉइंट का तो था, उसका अनुपात हमने इसे ज्ञात कर लिया। अब हमारा पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है? ये लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। तो लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले हम लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या। तो देखिए लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, जो हमने निकाली थी अभी 2020, अनुपात लड़कियों की थी 2300। तो देखिए पहले 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब 202 और 230, वही बात, 2 का भाग लगाना है तो सिंपल सा है, 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2, 101 बार गया। और 230 के अंदर हमने 2 का भाग लगाया था अभी, यानी 115। ये आपका आंसर। अब इसका पॉइंट नंबर 3, ये क्या कह रहा है? देखिए कि लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, यानी सी नंबर। तो एक तरफ तो लिखोगे लड़कों की संख्या, अनुपात का चिन्ह, और एक तरफ लिखेंगे कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी। तो देखिए लड़कों की संख्या कितनी है? 2020। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 4320। तो बात वही, पहले 1 0 से 1 0। तो 202 और 432 के अंदर 2 का भाग लगाना है। तो 202 के अंदर तो देखिए 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 कट गया। 432 के अंदर अभी हमने 2 का भाग लगाया था 216 बार। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर लड़कों की संख्या 101 है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 216। तो ये है आपके अनुपात के द्वारा हल किया गया सवाल। सवाल को पढ़िए, देखिए, समझिए, फिर इन्हें स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।